यही सीन होता था, फिर लड़कियों के साथ अटैचमेंट कर ली, तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी। आपके जो लगाया हुआ सारा सेटअप था उसकी सारी इनकम अपनी पॉकेट में डाल अपनी पॉकेट में डाले। आपको कैसे पता चला? वो मेरे रिसेप्शन वाली सीट पे तो बैठते थे ना, साथ में मार्केटिंग कर रहे होते थे, साथ में बैठे होते थे। और आहिस्ता आहिस्ता आपका जो सारा लगाए हुए एम्पायर थी वो हड़प कर ली, वो हड़प और आपको नशे पे नशे पे लगा के। और मुझे फिर ये हुआ कि फादर को जब पता चला तो उन्होंने कहा आप घर में बैठो, आपकी ये कर लेगा, ये करेगा। क्योंकि लव मैरिज थी तो पापा के सारे, तो मैं सबके ख़िलाफ़ जाके मैंने शादी की थी, तो मैं उन पर ब्लेम नहीं आने रही थी। मेरे फादर शुरू दिन से मुझे यही कहते कि ये बंदा ठीक नहीं है, तुम समझो इस चीज़ को, लेकिन मुझे नहीं समझ आई। आज भी वो शख्स शादी करके अपने ससुराल जाके बैठा हुआ है और डाइवोर्स नहीं है। मुझे मैं कुछ नहीं कर अभी तक डाइवोर्स नहीं है। और मैं उसे यही कहती हूँ कि लाहौर आके एक दफ़ा मुझे ये तो बता दो, जो एडवांस 9 लाख रुपए एडवांस है 3 सेटअप का, और हर रूम में 5 बेड थे, मशीनरी थी, आया वो किधर है, वो कहाँ गई चीज़ें, वो तो मुझे आके बताओ। वो कुछ नहीं बताता, ना वो आता है। कभी आए नहीं इधर? नहीं आया। आप कितने सालों से हैं यहाँ पे? मैं यहाँ से 2 से 3 साल हो गए हैं। ऐसा ही है ना बेटा? हाँ, 2 और 2 से 3 साल में रोजाना नशा हो रहा है? जी रोज़ाना। क्योंकि मैं छोड़ती क्यों? छोड़ अब नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मेरे फादर अब 77 ईयर ओल्ड हैं, वो तो कमाते भी नहीं हैं, और हमारा वसाइल। उन्हें खिलाता कौन है? सर उन्हें खिलाता कौन है, क्योंकि वो कुवैत में थे तो उन्हें थोड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसमें से वो जो है ना वो थोड़ा थोड़ा घर का सर्कल जो किचन है ना वो चला रहे हैं। उसकी रीज़न ये है और कि आप घर हमारा अपना है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे पास। तो नीचे वाला पोर्शन रेंट आउट कर दिया, तो इससे किराया वगैरह आ जाता है। बाजी बताइएगा, वालिद साहब की 77 साल उम्र है, वो तो सारा दिन बेड पे होते हैं, सुबह होती है नाश्ता करके आप इधर आ जाते हैं। जी बिल्कुल, इधर आइए। यहाँ पर आपके साथ कितने नशई हजरात मौजूद होते हैं? ये सारे लोग नशे ही आपको नज़र आ रहे हैं। कितने हैं? बहुत ज़्यादा तादाद है, अब तो बहुत ज़्यादा। उनके बीच में आप लोग कितनी औरतें होती हैं? काफ़ी औरतें होती हैं। तमाम नशा करती हैं? हाँ, यहाँ तमाम इधर जितनी भी हमारे साथ होंगे वो नशे ही होंगे। बाजी इस वाक़े ने आपकी ज़िंदगी को पलट के रख दिया। चेंज कर दिया, ज़िंदगी के सारे रंग ख़त्म हो गए। आपने कॉलेज की तालीम अच्छे हासिल की, उसके बाद ग्रेजुएशन में जी कुरान पढ़ी हुई हूँ, कुरान पाक भी पढ़ी हुई हूँ, तजवीज़ और तर्जमे के साथ कुरान भी पढ़ी हुई हूँ, बट नहीं समझ आई, दिल नहीं समझ आई कि मैं शादी के चक्कर में कैसे फंस गई। छोटी बहनों की शादियाँ की, वालदा कैंसर पेशेंट थी, उनका ट्रीटमेंट करवाया, बेटा बन के माँ बाप का साथ दिया, लेकिन जब अब अपनी बारी आई तो पता नहीं क्यों ऐसा शख्स मेरी ज़िंदगी में आ गया, उसने मेरी ज़िंदगी पलट के रख दी, बर्बाद करके रख दिया शादी ने मुझे। मैं आज मुझसे यही कहती हूँ कि आखिर क्या दुश्मनी थी आपकी मुझसे। मैं उनसे यही कहती शादी हम अच्छे दोस्त अच्छे हैं, शादी के बारे में नहीं सोचे हैं। उन्होंने ज़िंदगी में मुझे 4 साल लाइफ रही है हमारी शादीशुदा, 1 रुपया नहीं दिया। मैं नहीं खर्च किया होगा तो किया होगा उन पे। इन 4 सालों में मैं उनकी कमाई की 1 रुपये की हकदार नहीं थी। इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की, 3 आपने सैलून एंड स्पा जो बता रही हैं वो आपने इस्टेब्लिश की है, क्या माइंड में था? इसका तो मतलब है कि आपकी पहले से बहुत तैयारी थी कि मैंने बिजनेस की इस पीक पे जाना है। मैंने कोर्स किए हुए थे, मैं मेकअप आर्टिस्ट भी रही हूँ पंजाब हिराट कॉलेज से, मेरे पास डिप्लोमे है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और जितने भी क्यूने वगैरह जितनी भी कंपनी है सबकी मैंने जो है ना स्टडी करके इनके पेपर्स देके इनसे डिप्लोमे हासिल किए हुए हैं। तो मैंने मसाज सेंटर की जो है ना ये भी ट्रेनिंग ली हुई थी। तो मैं सलोन में जॉब करती रही। इससे पहले वाओ सलोन होता था मेजोनेट बेसमेंट B1 में MM आला रोड पर तमीना दौलताना का, तो उसके बेसमेंट B1 में सलोन था वाओ, बहुत फेमस सलोन था, तो मैं वहाँ जॉब करती रही थी। तो फिर यही सोचा कि मैं ये करूँगी, इस बिज़नेस को मैं करूँगी, साथ में सलोन भी करूँगी, साथ में स्पा भी बनाऊँगी। लेकिन एक शख्स ने प्यार का झांसा देकर पूरी ज़िंदगी पे पानी फेर दिया, मेरा बिज़नेस हड़प कर गया। मुझे नहीं पता कि स्टाम्प उनके नाम पे थे, उन्होंने पैसा लिया है या नहीं लिया। चलो पैसा ले लिया, मुझे मेरा मटेरियल ही बता दे कहाँ है। अब ये 15 बेड हैं मेरे, एक बेड जो है वो 60 से 70 हज़ार का है। अब तो ज़्यादा महंगा हो गया होगा, कॉस्टली हो गया होगा मसाज का।
उधर जाती हैं, कभी जाके देखी है वो क्या सैलून उधर मौजूद है कि नहीं? नहीं, सैलून मौजूद नहीं है। खत्म हो चुके खत्म हैं? हो चुके हैं। सामान भी उठा लिया गया है? सामान भी उठा लिया गया है। क्या पता नहीं किया कि कहाँ पे सामान बेच दिया है, क्या कर? यही तो नहीं समझ आती ना मुझे कि क्यों, मतलब वो बताएंगे तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैं तो इस कदर आदी हो चुकी हुई थी कि बस नशा किया और लेटे रहना, उठना, ड्रग्स लेनी और सो जाना, ये काम था मेरा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती थी, घर का कोई काम नहीं करना, पापा ही करते थे सारा कुछ। पापा की लाडली थी, बिल्कुल लाडली थी, घर में बड़ी थी। वालिद कुवैत में हो तो पैसे की रेल पेल होती है। आप खुद भी कुवैत में पैदा हुई थी? जी, हम लोग तीनों बहनें कोई से ही पैदा कुवैत से। है। वालदा जो थी वो बड़ी समझदार थी, उन्होंने बड़ा यानी जोड़ने की आदत थी, उन्होंने काफ़ी जोड़ा, गोल्ड वगैरह सब इस तरह करके, तो समझदार वालदा थी। एक लाडली बेटी आज किन दुखों में है, क्या महसूस करती है? बहुत ज़्यादा मौत भी नहीं आती, बहुत गिल्टी फील करती हूँ। यहाँ जब मेरे पास सामान नहीं होता तो मैं इन लोगों के हाथ जोड़ती हूँ और गालियाँ खाती हूँ, टुटे खाती हूँ, तो बहुत तकलीफ होती है। समटाइम मैं खुद भी बेचती हूँ फिर ला के अपना खर्चा पानी निकालने के लिए। क्या करती हैं आप? समटाइम ऐसा होता है कि फिर पैसे इकट्ठे करके मैं खुद भी ले आती हूँ, फिर मैं खुद सेल करके यानी कि अपना खर्चा पानी निकाल लेती हूँ, यानी नशा सेल करती हूँ। हालत यहाँ तक पहुँची। हाँ जी, क्योंकि पापा तो के पास तो पैसे नहीं है, वो कहते हैं बेटा मैं आपको अच्छा खाना खिलाऊंगा, अच्छा जूता लेके दूंगा, हर चीज़, लेकिन अगर आप ड्रग्स से तो बेटा वो मैं नहीं पूरा कर सकता आपका नशा, आप तो घर बेच के पी जाओगे। और बाबा में तो इतनी सख्त नहीं है कि आपको वो यहाँ आने से रोक सके। नहीं, वो इतने उन्होंने खुद को एक्टिव रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पापा भी पढ़े लिखे हैं और वो बड़े एक्टिव हैं, और मेरे लिए क्योंकि अब उन्होंने मेरे लिए अपने आप को एक्टिव किया हुआ है। हाँ, लेकिन वो मेरे पीछे नहीं आते, ना कभी वो आएंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि आप जिस काम में लग गई हैं आप इससे रुके। हाँ, रुकेंगी नहीं। मुझे बताइएगा कौन आपको ठीक करे? मैं रुकना चाहती हूँ। मैंने कहा मेरे पास वसाइल नहीं है इलाज करवाने की। मैंने बहुत दफ़ा आए हैं, इंटरव्यूज़ दिए हैं, लेकिन कोई स्पॉन्सर किसी ने नहीं कहा। आज भी मुझे इलाज से अगर मिल जाए तो मैं दिल से इस काम से निकलना चाहती हूँ। मैं भी दूसरी बच्चियों की तरह घर की चार दीवारी में रहना चाहती हूँ, इज्जत की लाइफ जीना चाहती हूँ जैसे मेरी बहनें जी रही हैं। मुझसे कोई मिलता नहीं है, मैं तरसती हूँ अपने घर अपनी बहनों की शक्लें देखने के लिए, वो नहीं आती। मेरे बहनों ही नहीं आने देते। कोई रिश्तेदार नहीं आता आपके पास? नहीं आता, मुझे अपने घरों में नहीं घुसने देते। मेरे बहनोइयों ने साफ कहा है कि अगर ये आएगी तो तुम लोगों को डाइवोर्स पेपर देंगे, इसके साथ भेज देंगे, सो मैं नहीं जाती उनके घरों में। नाज़रीन, आपने देखा ये गम और दुख की तस्वीर बनी। ये खातून एक अरसे से इस गलत भट्टी में जल रही हैं, रोज़ाना नशा करती हैं, रोज़ाना नशा करती हैं, और ये दिन हर दिन अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रही हैं। एक शख्स ने इनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया और उसके बाद उन्हें यहाँ पर ये ज़िंदगी ले आई। देखने वालों से यही गुजारिश करते हैं कि नशे से दूर रहें। ये एक बहुत बड़ी लानत और बहुत गलत इल्लत है। यहाँ पर अपने मेज़बान उसामा खामिस बिन हास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी व नासिर।